हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना न्यू लेसन शुरू करेंगे जिसका हेडिंग है कालिदास का प्राणी प्रेम, लेसन नंबर 6। इनके लेखक हैं मोहन राकेश। यहाँ पे हमको विशेष में ये करना है कि उनका जन्म जो है सन 1925 में है, मृत्यु जो है सन 1972। फिर उनका जो है असली नाम जो था वो मदन मोहन गुगलानी था। फिर उसके बाद उनका नाम स्थायी रूप से हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नाटक, एकांकी ये सब लिखे हुए हैं। तो उनके नाटक हैं आधे अधूरे, भैरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, और एकांकी है अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने, सारा आकाश और आखिरी चट्टान तक। अब यहाँ पे जो है आपको जो पाठ है उसका नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम। इससे हमको शीर्षक से मालूम पड़ता है कि कालिदास कवि के बारे में है, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे और राज कवि थे। उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उनके दरबार में। तो उनको वो बहुत ही प्राणियों से प्रेम करते थे। वो ये मानते थे कि मानव जीवन का जो विकास है वो प्राणियों से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध करते हैं प्राणी, और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी जो है वन्य प्राणियों का बहुत महत्व है। तो जंगल में रहने वाले प्राणियों की रक्षा हमको करनी चाहिए। इसमें ये जो है कालिदास का प्राणी प्रेम, ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा रहता है कि ये किस एकांकी से लिया गया है, किस नाटक से लिया गया है। तो आप क्या लिखोगे? ये आषाढ़ का एक दिन, ये एक उनका एक संग्रह है, नाट्य संग्रह, उसमें से लिया हुआ है। इसमें कालिदास का प्राणी प्रेम बताया है। कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए हुए आते हैं और जिसके की शरीर से लहू गिर रहा है। अब वो कालिदास जो है, देखो, जिसको प्राणियों से प्रेम होता है वो उनसे बातें भी करते हैं। भले वो प्राणी बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी उनका प्रेम जो है प्रदर्शित हो रहा है इससे कि कालिदास से बातें, कालिदास जो है हिरण से बातें करते हैं। कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए हुए पुचकारते हुए आते हैं। हम जिएंगे हिरण शावक, जिएंगे ना। एक प्राण से आहत होकर हम प्राण नहीं दे सकते। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। किसी का भी मारा हुआ एक बाण अगर हमारे प्राण ले सकता है, तो किसी की उंगलियों का स्पर्श उन्हीं प्राणों में जान डाल सकता है। हमें नए प्राण मिल सकते हैं। हम कोमल आचरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। फिर हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना। ऐसे वो जो है हिरण से बातें कर रहे हैं कि मैं घर पे चल के आपको घी का लेप इसके ऊपर लगा दूंगा, जिससे कि आप अच्छे हो जाओगे। इतने में एक दूसरा कैरेक्टर है मल्लिका। तो मल्लिका वहां पे आती है और कहती है, यह हरिण शावक ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है। एक्चुअल में क्या था कि उनके राज्य में जो है हिरण का ये करना, शिकार करना मना था। आखेट के शब्द आया है, आखेट का मतलब होता है शिकार। तो हिरण का शिकार करना वहां पर मना था। आज गांव प्रदेश की बहुत सारी आकृतियां देख रहा हूँ। तो बोलते हैं कि मुझे देखो, गांव में जो है पुराने समय में कैसे होता था, कुछ घर होते थे, उसमें सारे गांव के लोग एक दूसरे को पहचानते थे क्योंकि जनसंख्या कम होती थी। लेकिन कोई भी राज्य का कर्मचारी वहां पे आए या कोई बाहर का व्यक्ति आए तो वहां पे तुरंत ही पता चल जाता था कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे गांव में आया है। तो कालिदास क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो है मुझे कुछ राज्य कर्मचारी जो है दिखाई दे रहे हैं। झरोखे के पास आकर आसन पर बैठ जाते हैं। राज्य के कर्मचारी आते हैं। हम सोएंगे, थोड़ी देर बाद हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। फिर वो हिरण से बातें करते हैं, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा सा दूध पीना है। तो वो मल्लिका जो है उससे कहते हैं कि जाओ आप थोड़ा सा गर्म दूध करके ले आओ। तो हम इसे थोड़ा सा दूध देते हैं। हाँ, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर आते हुए देखा। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं तो कोई न कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट मतलब कुछ भी गलत होता है। या तो कोई चोर को पकड़ने आते हैं राजा के पास ले जाने के लिए, या कोई राजा का आदेश होता है जिसको की बंदी बना के ले जाते हैं और फिर उससे क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा उनको गलत लगता था कि कभी भी कोई भी राज्य का कर्मचारी आया मतलब कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लग रहा है। इतनी अच्छी वर्षा हुई है और वातावरण इतने हरे भरे पेड़ पौधे हैं और ऐसे में राज कर्मचारी आ रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। तो वो आके जो है उनको वहां पे खड़े हो जाते हैं। कालिदास, हम पहले से ही सुखी, हमारी पीड़ा दूर हो रही। फिर हिरण से बात करते हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इस रुई के कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते कैसे बना। कौन ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जिसने कि इस कोमल प्राणी के शरीर पर अपना बाण मारा। मल्लिका की तरफ देखता है। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। क्यों रुष्ट है? मल्लिका कालिदास से कह रही है कि माँ आज उसे बहुत गुस्सा है, ऐसा लग रहा है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में तुम्हारे साथ थी। उस समय बारिश हो रही थी, तो मल्लिका जो है कालिदास के साथ
बाहर गई हुई थी, तो बारिश हो जाती है और कालिदास से के साथ आने में देर हो जाती है, तो उनको जो है वो गुस्सा हो जाती है। माँ को अपवाद की बहुत चिंता होती है, क्योंकि माँ को अपवाद मतलब कि गांव के लोग क्या कहेंगे कि मतलब लड़की इस तरह से भीग कर जो है गाँव में घूम रही है, दूध मुझे दे दो और इसे ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से लेता है, हम दूध अवश्य पिएंगे, बराबर है। अब एक जब वो लोग उसको ऐसे दूध पिलाते रहते हैं तो एक राजपुरुष वहां आके खड़ा होता है जिसका नाम है दंतुल। ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। दंतुल आगे बढ़कर उनके पास आता है। इसे दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल करना चाहते हो? मतलब देखो, वो तो शिकारी है, तो शिकारी को ही उसको बचाते नहीं। अगर शिकारी अगर ऐसे ही बचाने लगे तो शिकारी क्यों करे, बराबर है। इसलिए वो बोलते हैं कि क्या इसको इसकी जान बचाना चाहते हो, इसको और कोमल बनाना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। जहां तक मैं जानता हूँ, अब कालिदास क्या कहते हैं कि मुझे जहां तक कि अनुमान है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते, तो तुम मेरे घर के अंदर तक कैसे आ सकते हो? कि कैसी आकस्मिक बात है। ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाला था। कभी हमारा परिचय नहीं हुआ, फिर भी मेरे बाण से घायल किया हुआ हिरण तुम कैसे उठा लाए? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त की बूंदों के चिन्ह बने हुए हैं। देखो, वो उठा के जब ला रहे थे तो उसका रक्त गिर रहा था पैर में से, तो उस पैरों के चिन्ह के सहारे, रक्त के सहारे, रक्त के निशान देखकर जो है वो राजपुरुष कालिदास के घर तक आ जाता है। अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता, है ना। बारिश हो रही है तो निशान तो मिट ही जाते, लेकिन मैं इस तरह से आया हूँ। देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। कालिदास पहचानते हैं और क्या कहते हैं कि तुम यहाँ के देखे हुए तो नहीं लगते। हाँ, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देख के ये सब नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तो क्या मेरे मस्तक की रेखाओं को देख के बता सकते हो कि मैं बाहर का व्यक्ति हूँ? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो, या कि तुम तो मेरे हिरण को चोर करके ले आए हो। इसके अलावा तुम जो है कोई ज्योतिषी भी जानते हो। तुम्हें ऐसे लांछन लगाते शर्म नहीं आती? मल्लिका बोलती है, क्षमा चाहता हूँ, परंतु ये हरिण शावक जिसे ये बाहों में लिए हैं, ये मेरे बाण से आहत हुआ है। मैंने इसे मारा है, मैंने इसका शिकार किया है, तो ये मेरा हुआ, इसलिए मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति तो तुम्हें लौटानी ही पड़ेगी। इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता है राजपुरुष, मनाही है। तुम बाहर से आए हो इसलिए हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन हम तुमको अपराधी नहीं मानेंगे, लेकिन ये हिरण जो है तुम्हें नहीं मिलेगा। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी समझते हो? तुम निर्णय करोगे कि ये हिरण किसका है, क्योंकि वो तो राज्य कर्मचारी था ना। तो वो क्या बोलता है कि तुम तो गांव के लोग हो, आसपास के, तो हमारे राजा का निर्णय तुम करोगे कि ये कौन लेगा। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर से आते हैं और मुझे देर हो रही है। हिरण शावक मुझे दे दो। तो वो क्या कहते हैं, हिरण शावक इस पावित्र भूमि की संपत्ति है राजपुरुष। हमारी पवित्र भूमि गांव की है, वो यहाँ का है, वनस्थली में घूमता है। इस पावित्र भूमि के निवासी हम इसके सजाती है, मतलब हम भी सजाती है प्राणियों की तरह, उसे भी, हम भी प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हम जो है वन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हें दे देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर जो है इसे बिस्तर पर लेटा दो। इतने में अंबिका जो है वो मल्लिका की माँ जो है वो क्या कहती है कि इस घर के तल पर आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ ये जो बिस्तर जो है वो मनुष्यों के सोने के लिए है, ना कि जानवरों के। इसे मुझे दे दो। तो फिर वो समझ जाते हैं कि इनको इसके रखने की इच्छा नहीं है, इसलिए कालिदास जो है उसे अपनी गोदी में ले लेते हैं। इसे वो क्या कहते हैं कि मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते हुए देखता रहेगा। मैं देखता रहूंगा क्या तुम्हें ले जाते हुए? ये तो मेरा है, तुम्हें इसे वापस करना होगा। कालिदास ये राजपुरुष की रुचि पर अनुभव करता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? क्या इसका तुमको ज्ञान है कि हम राज्य के कर्मचारी हैं, हम क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, तुम्हें क्या मालूम? कालिदास बाहर चला जाता है। कालिदास संभवतः, हाँ संभवतः, तो धीरे से जैसे वो बाहर निकलता है तो अपनी तलवार पे मुंह पे जो है हाथ रख देता है उसको मारने के लिए। तो मल्लिका जो है तेजी से बाहर की तरफ जाती है। ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो, तुमको जो है इसके लिए जिद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। यह आपको आशय स्पष्ट कीजिए में आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग में। तो आपको इसमें ये सब लिखना होगा
तो बताना पड़ेगा कि कौन किससे कह रहा है और किस समय कह रहा है। तो तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। अधिकार का प्रश्न किसके लिए? दंतुल के लिए, क्योंकि दंतुल ने उसका शिकार किया था, बराबर है। और राजपुरुष था, वो राज कर्मचारी था, और शिकार करने के बाद जो है उस पर हिरण पर उसका अधिकार था। और कालिदास के लिए जो है ये संवेदना का प्रश्न था, क्योंकि वो प्राणी से प्रेम करते थे। उनके लिए जो है वो मनुष्यों को जैसा स्नेह करते हैं वैसे वो प्राणियों से स्नेह करते थे, इसलिए वो उसके लिए दुखी हो रहे थे, उसकी जान बचाने के लिए दुखी हो रहे थे। कालिदास निश्चय होते हुए तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तुम्हारे हाथ में तलवार है और उनके पास कुछ नहीं है, तो कोई डर नहीं है। उन्हें सिर्फ जो है हिरण शावक की जान बचानी है। कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि जिस हिरण शावक के लिए मैं तर्क कर रहा हूँ क्या वे कवि कालिदास है? हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कवि कालिदास है? कैसे जानता हूँ? मुझे नहीं कि राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है, बराबर है। वहाँ का जो उन्होंने एक ऋतु संहार एक नाट्यांश लिखा था, जिसके लिए उन्हें जो है उज्जैन के राजा जो थे उन्होंने जो है वो सम्मान देने के लिए, राजकवि की पदवी देने के लिए वहां पर बुलाया था, और इन राज कर्मचारियों को कालिदास के गांव में भेजा था कि भाई तुम उनको बुलाकर ले आओ। इतने में दंतुल जो है वो शिकार कर लेता है हिरण का और इन लोगों से मिल जाता है। आचार्य वरुणि इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं। मल्लिका जो है आश्चर्यचकित हो जाती है। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन मिलेगा उन्हें, तो मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। वो दुख मना करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो राजकवि हैं और मुझे ऐसा पता नहीं था। अब मैं उनसे क्षमा मांगने जाता हूँ। अब यहाँ पे आके हमारा लेसन खत्म होता है। कालिदास का प्राणी प्रेम इसमें बताया है, और पहले आपको शब्दार्थ लिखना है CW में, उसके बाद ये विशेष लिखना है, फिर उसके बाद विकल्प जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ, तो हम लिखेंगे दंतुल के। कालिदास हिरण शावक पर किसका लेप करना चाहते थे, तो वो घी लगाना चाहते थे, हम क्या लिखेंगे? घृत का लेप करना चाहते थे। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं। ये कौन कहता है? दंतुल, है ना, कालिदास से। फिर उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किसके लिए जानता था? ऋतु संहार के लिए। तो ये आपको लर्न करना है, एक वाक्य के, 2-3 वाक्य के और 4-5 वाक्य के। फिर ये आशय स्पष्ट कीजिए, मैंने आपको समझाया है, ये आएगा। फिर ये आपको साथ में PDF में ग्रामर आपकी आएगी, बराबर। तो यहाँ पे हमारा एक लेसन कंप्लीट होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 5 लेसन के बाद ग्रामर, लेकिन आपको ये लेसन यहाँ का कंप्लीट कर लेना है CW में, और फिर इसके बाद आपको फुल ग्रामर आएगी। तो हेडिंग डाल के आपको लिखना है 1 to 6 ग्रामर, बराबर। तो उसमें संधि आएगा पहले, फिर समास, थोड़े एग्जाम्पल आएंगे, फिर उसके बाद जो है 1 to 6 के जो ग्रामर है वो आपको फुल PDF में आएंगे। थैंक यू।